हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है साइडवेज एक्शन में अभी भी है। कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है लोअर हाई और लोअर लो अभी भी मेंटेन किया हुआ है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। और यही नहीं, आज है फ्राइडे, तो क्या आज प्राइस में स्पाइक आ सकता है इवनिंग आवर्स में, सबके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। और अगर दोस्तों आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो सेकंड बैच का जो प्री इनरोलमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। करेंटली जो भी ऑफर चल रहा है वो वेबसाइट पे लाइव है। एंड इसके अलावा हमारे कम्युनिटी के लिए वो स्पेशल डिस्काउंट कूपन जो है आपको टेलीग्राम के प्रीवियस पोस्ट पे मिल जाएगा, तो जरूर जो है जाके चेकआउट कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन ने जो है एज एक्सपेक्टेड साइडवेज एक्शन मेंटेन किया। लोएस्ट जो हमने प्राइस रीच किया वो रीच किया $55,839। जब इन रेंज पे बिटकॉइन था तो मैंने आपको क्या कहा था कि जितने बार भी ये स्पाइक जरूर लगा ले, लेकिन डेली क्लोजर अगर यहाँ पे नहीं होता है तो हम अभी भी या तो यहीं पे साइडवेज एक्शन कुछ टाइम स्पेंड करेंगे अपर जोन में या फिर नीचे की तरफ जाएंगे। और अभी तक हमने लोअर हाई और लोअर लो मेंटेन किया हुआ है। आज की बात करूं तो आरएसआई अभी भी डेली चार्ट पे बिल्कुल हमारे ट्रेंड जोन के अंदर। अगर मैं अभी की प्राइस की बात करूं तो डेफिनेटली जो 0.5% अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी हम इसी जोन में बने हुए हैं और हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो बिल्कुल ही पैरेलल बन गया। तो यहां पे अगर मोमेंटम अपसाइड आता है तो बहुत क्रूशियल हो सकता है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे। और अपर जोन की आज की डेट की बात करूं तो अराउंड जो है 57,500 का लेवल जो होगा मेजर लाइन होगा, ये येलो लाइन। एंड इसके अलावा 100 एंड 200, इसके अलावा जो हमारा 21 ईएमए है या फिर 51 ईएमए है वो जरूर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा चुका है। तो ये लेवल भी अभी भी जो है हमें रेजिस्टेंस देगा, जो कि है 58,000 का लेवल। तो यहां पे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए शॉर्ट आवर्स में? तो यहां पे अगर आप देखोगे सकोस्टिक आरएसआई साइडवेज एक्शन ले रहा है 80 के अबव। वहीं अगर मैं बात करूं आरएसआई तो आरएसआई 50 के बिलो बना हुआ है, इसीलिए प्राइस एक्शन आपको ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा है। यहां पे सपोर्ट लेवल की बात करूं तो वो जरूर 55,000 पे जो है हमारा 100 ईएमए लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो अब जो है 200 ईएमए लाइन ऊपर उठ के आ चुका है $50,127, जो कि कुछ दिन पहले जो था 49,000 के रेंज में था। डेफिनेटली जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा था कुछ वीक पहले कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, कुछ वैसा ही दिख रहा है। वहीं हमारा जो डेफिनेटली जो गोल्डन रेशियो है वो बना हुआ है 51,000। तो ये सारे जो लेवल है वो क्रिटिकल लेवल है, यहां तक जाने के अभी भी पॉसिबिलिटीज है जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर रहेंगे। क्या हम इस ट्रेंड लाइन के बाहर आ सकते हैं? तो यस पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हम इन लाइनों के ऊपर डेली क्लोजर चाहिए, वो भी विद वॉल्यूम। विदाउट वॉल्यूम नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। और आज है फ्राइडे, आज के दिन क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे अभी रिसेंटली जो देखा गया पैटर्न जो है, ज्यादातर जो मोमेंटम है साइडवेज एक्शन में फंसा हुआ है। 200 ईएमए लाइन हमें कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दे रहा था, अब जो है वापस से हम 50 के आरएसआई के ऊपर जो जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई जो है आपका दिख रहा है कि ऊपर की तरफ मेंटेन हुआ है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, जिस हिसाब से वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, हम बहुत ही इनडिसिसिव जोन में हैं। अगर इस लेवल के ऊपर की बात करें तो बिल्कुल हम आराम से 57,500 से लेके 58,000 तक भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पे सस्टेन करना बहुत जरूरी है। डेली चार्ट पे क्लोजर बहुत जरूरी है, बैक टू बैक एटलीस्ट 4 आवर के चार्ट पे, देन उसके बाद डेली चार्ट पे। अभी जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है उस हिसाब से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस रेंज को वापस से रीहिट करें। और अगर हम यहां पे रिजेक्ट होते हैं तो हो सकता है हम बहुत तेजी से जो है डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं। और ऐसे सिनेरियो में 54,500 का लेवल हमारा बेस्ट सपोर्ट जोन होगा। 4 आवर के चार्ट की बात करूं, साइडवेज एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, इस जगह पे यहां पे जरूर हम अपसाइड चले गए। यहां पे या तो हम रिजेक्ट होकर नीचे जाएंगे या फिर हम टाइम स्पेंड करेंगे। 4 आवर के चार्ट पे टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहा है आपको। ऑल दो जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न चल रहा है, जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बन रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां पे जो है हम मोमेंटम वाइज जरूर चीजें लूज करते हुए दिख रहे हैं। और ये मोमेंटम अभी भी आ सकता है, स्पेशली जो आरएसआई जो है 50 को रीटेस्ट कर रहा है। अगर हम इस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं, आने वाले आवर्स में हम 57,000 के ऊपर क्लोजर लेना शुरू कर देते हैं, तो हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी बाउंस आया तो जो जो लेवल मैंने बताया वो जरूर याद रखना है। ऐसा रिसेंटली अभी हुआ है, जब भी बाउंस आया हमने 200 ईएमए लाइन तक भी टेस्ट किया हुआ है। तो 58,600 पे हमारा 200 ईएमए लाइन है 4 आवर के चार्ट पे। वहीं सकोस्टिक आरएसआई जो है काफी बॉटम अप बना हुआ है। तो यहाँ पे इस रेंज में अगर रहता है बिटकॉइन तो डेफिनेटली जो है आपको साइडवेज एक्शन या फिर लोअर
मोमेंटम दिखेगा। अदरवाइज अगर जितना टाइम हमने स्पेंड किया इस लेवल पे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 20 के अबव जाने की कोशिश करें अगले कुछ आवर्स में। लेकिन याद रखना, जब भी हम जाते हैं हमें बस ध्यान देना है कि इन लेवल्स पे, इन क्रूशियल लेवल पे कैसे बिटकॉइन बिहेव करता है। अगर रिजेक्ट होता है तो डेफिनेटली हम वहां से वापस से नीचे जाते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन को। फ्राइडे है, क्या हो सकता है, फ्राइडे के दिन ज्यादातर देखा गया है कि वॉल्यूम जो है इवनिंग आवर्स में आता है और वो प्राइस को या तो मोमेंटम देता है या फिर उसका मोमेंटम लूज करता है। आज का क्या होगा, अभी तक जो भी रिसेंटली मूव देखा है हमने, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे का जो इवनिंग आवर्स होता है वो ट्राई करता है बिटकॉइन को पुश करने के लिए अपसाइड। और ये है दिसंबर का मंथ, तो प्रोबेबिलिटी जरूर बना हुआ है कि हमें कुछ मोमेंटम दिखे। और अगर ये मोमेंटम आता है तो अगले वीक का जो लेवल है वो भी डिसाइड होगा, डिपेंड कि हम कहां पे क्लोजर लेते हैं। अगर हम इस लाइन के बाहर क्लोजर ले लेते हैं फ्राइडे इवनिंग तक, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे के बाद हम रिकवर करते हुए देख सकते हैं अपसाइड। अदरवाइज हम वापस से इसी जोन में स्पेंड करते हुए देखेंगे एटलीस्ट इनिशियल जो कुछ दिन है उसमें। एंड जरूर उसमें स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। इससे पहले हमारा वीकली क्लोजर आने वाला है, वीकली क्लोजर की बात मैं करूंगा सैटरडे संडे के टीए वीडियो में। फिलहाल अगर मैं बात करूं डोमिनेंस चार्ट की, तो डोमिनेंस चार्ट एज यूजुअल 10 EMA रीटेस्ट किया, फेल हुआ और रेड कैंडल क्लोज किया। आज के दिन वापस से अभी फर्दर हम साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। सकोस्टिक आरएसआई जो है काफी ज्यादा नीचे है, तो यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना जो है डोमिनेंस चार्ट नीचे जाएगा। एंड स्पेशली जो है आरएसआई 50 के बिलो ही नहीं 35 के बिलो बन रहा है। यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूव 30 या 30 के बिलो लेके जा सकता है आरएसआई को वन डे के चार्ट पे। जब अगर ऐसा कुछ होगा तो हम डेफिनेटली जो है 40 के रेंज तक को भी हिट कर सकते हैं। अभी तक हमने 41.13 का लेवल देख लिया है जब भी हमें चार्ट पे देखने को मिला है डाउन साइड मूव। वहीं अगर मैं बात करूं शॉर्ट आवर्स में, तो शॉर्ट आवर्स में आपको दिखेगा कि यहां पे जो है टाइम स्पेंड कर रहा है चार्ट एंड कहीं ना कहीं मुझे रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये रिजेक्शन मिलता है तो अभी जो रिसेंटली हमें बॉटम दिखा था उससे भी हम क्रॉस करेंगे। वहीं अगर यहां से अपसाइड मूव आता है तो क्या हो सकता है, वो डेफिनेटली जो है हमारा जो है 41.86 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा 1 आवर के चार्ट पे। वहीं 4 आवर के चार्ट पे हम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, हम 10 एंड 20 में रीटेस्ट करके फेल हो रहे हैं। 50 के बिलो आरएसआई बना हुआ है, अभी भी हम रिजेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली सकोस्टिक आरएसआई 80 के अब मेंटेन है, साइडवेज एक्शन में है, इसीलिए भी जो है प्राइस एक्शन मेंटेन है साइडवेज एक्शन में। स्पेशली जब 50 के बिलो आरएसआई, अगर ये 50 के अबव होता तो बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखता, लेकिन अभी मेंटेन है, इसलिए सकोस्टिक आरएसआई इतना हाई होने के बाद भी हमें प्राइस रेंज में यानी कि डोमिनेंस चार्ट पे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं मात्र, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन वापस से लोअर लो बनाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर अपसाइड जाता है तो हमें क्लोजर पे हमेशा ध्यान देना है कि हमें 21 एंड जो हमारा 51 EMA है वो कैसे बिहेव करता है 1 आवर एंड 4 आवर के चार्ट पे। वो हमें डिसाइड करेगा कि मोमेंटम नीचे की तरफ बना रहेगा या फिर अपसाइड। अभी फिलहाल मोमेंटम नीचे की तरफ बना हुआ है, इसका इंपैक्ट इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे दिखा। कल के दिन हम काफी ज्यादा रिट्रेस हुए हैं अपर जोन से। एज यूजुअल हम टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहे हैं इथेरियम के चार्ट पे, तो अभी भी हमने इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया है और हमारा 21 EMA ऊपर उठ के 0.075 पे आ गया है। तो ये लेवल जो है हमारा वो जरूर 0.077 पे बना हुआ है, तो अभी भी ये लेवल पॉसिबल है। और वहीं अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम जरूर जो है अभी नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है सकोस्टिक आरएसआई पे, लेकिन आरएसआई 50 के अबव है, 70 के रेंज को बार बार टेस्ट कर रहा है, इसीलिए हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। क्या कंपलसरी है इस जोन को टेस्ट करना? कोई कंपलसरी नहीं होता, बट हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करें तो वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। स्पेशली मैं डेली चार्ट पे देखना चाहूंगा कि ये इस लेवल को रीटेस्ट करे। अगर हम डेली चार्ट पे इसको एडजस्ट करें तो इस चार्ट को हम थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं। उस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि इस लेवल को ऑलरेडी हमने रीटेस्ट कर लिया है, लेकिन वीकली चार्ट पे ये ड्रॉन है, ऑब्वियसली हम इसे डेली चार्ट पे देख रहे हैं, उस हिसाब से जरूर अभी रीटेस्ट करना बाकी है। और डेफिनेटली अगले वीक भी ये लेवल पॉसिबल होगा रीटेस्ट करने अगर हम आते हैं तो, जो कि वीकली चार्ट पे आइडियली करता है। तो अगला वीक हम कहीं ना कहीं इस लेवल पे देख सकते हैं बीटीसी पेयर पे। और वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है इथेरियम में, इवन दो ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक कंसर्न पॉइंट जरूर रहेगा। कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे हमें जो वॉल्यूम इस वीक देखने को मिला है वो अभी तक प्रीवियस वीक्स के जो पिछले 2 वीक हैं उनके कंपैरिजन में कम ही रहा है। तो डेफिनेटली जो है कम से कम हमें एटलीस्ट उस लेवल का वॉल्यूम दिखे जो हमें सितंबर के मंथ के आसपास इस लेवल पे देखने को मिला था। एटलीस्ट जब बिटकॉइन जो था इस पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस कर रहा था, तब हम कह सकते हैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। नहीं तो अभी भी चांसेस हैं कि यहाँ पे ये भी फेक आउट निकल सकता है। ऑल्दो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करें एंड फिर हम फर्दर बाउंस बैक दिखाएं अपसाइड की तरफ, एंड देन ऑब्वियसली हमें वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सब कुछ डिपेंड कर रहा है बिटकॉइन के ऊपर, और बिटकॉइन है वेट एंड वॉच सिचुएशन में, तो बाकी के ऑल्ट कॉइन भी वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। 1 आवर के चार्ट पे अभी लॉन्ग का पोजीशन जरूर बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेता ही हुआ दिख रहा है और इस जगह पे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली आज के दिन कैसे क्या बिहेव करता है, अभी तक जो है चीजें चार्ट पे अगर देखा जाए तो बुलिश ही नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर दिखा रहा है अभी 20 के बिलो बने
हुए हैं, 20 के अबव जब चला जाए तब आप कह सकते हो कि जरूर हम अपसाइड जा सकते हैं। अदरवाइज हम रिजेक्शन 0.081 के आसपास फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो हमारा आरएसआई लेवल जो है 50 के आसपास सपोर्ट दिया है, यहां से एक बाउंस वापस से इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अपर जोन में लेके जा सकता है। लेकिन एक चीज तय है, यहाँ पे मोमेंटम इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे जरूर बना हुआ है, लेकिन जो एज पर वीकली चार्ट मैंने बताया ये लेवल रीटेस्ट करना जरूरी है। अगर नहीं करता है तो हमें अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करें तो मैं कहूंगा वेट करो। अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अगर वो रिकन्फर्म नहीं करता है तो जल्दी आने वाले टाइम में वो जल्दी ही रीटेस्ट करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे, तो उसी हिसाब से बिहेव करेगा, तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वहीं अगर इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूँ 21 EM में हमने रीटेस्ट कर लिया एज एक्सपेक्टेड। जब हम ऊपर गए थे तो लग नहीं रहा था कि ये रीटेस्ट करने नीचे आएगा, बट रीटेस्ट किया ब्यूटीफुली, आज बाउंस बैक करते हुए दिख रहा है। सकोस्टिक आरएसआई हो या फिर मैक्टी हो, बुलिश नजर आ रहा है। ये जो लेवल है इनके वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब हम हायर लो और हायर हाई आरएसआई लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। और जिस हिसाब से इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बिहेव कर रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है जरूर है कि ये जो है 6600 तक जाने के बाद ही जो है फर्दर रिट्रेस दिखाएगा, और यहां से ये जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है अपसाइड का, ये मोमेंटम जरूर अभी मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन का, ऑल्ट कॉइन का क्या मोमेंटम हो सकता है। हमें नजर रखना है बिटकॉइन के प्राइस पे एंड डोमिनेंस चार्ट पे कि कैसे बिहेव करता है, उसी हिसाब से बाकी की चीजें भी बिहेव करेंगी। ये रेंज अभी भी वैलिड है, दिसंबर का हम फर्स्ट वीक, तो अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ बाकी है करने के लिए बिटकॉइन को, तो वो कभी भी आ सकता है। क्या वो आएगा वो टाइम ही कंफर्म करेगा, बट अभी भी याद रखना अगर चीजें नहीं होती और मोमेंटम साइडवेज एक्शन पूरे महीने बिता देता है इन्हीं रेंज में 70,000 80,000, तो डेफिनेटली जो हमारा बुल रन बहुत लंबा स्ट्रेच होने वाला है। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैंने आपको बार बार बताते रहता हूं कि 90,000 इज द लेवल जो एटलीस्ट दिसंबर मंथ में जरूर जाना चाहिए, तभी हमारे ऑल्ट कॉइन ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे अगर बुल रन स्ट्रेच होता है तो भी। और अगर बिटकॉइन का बुल रन स्ट्रेच नहीं होता है तो बिटकॉइन को एटलीस्ट $1.5 के नियर बाय तो प्राइस रेंज में जाना चाहिए दिसंबर मंथ तक। तो जो भी होगा वो आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। क्विक अपडेट के लिए टेलीग्राम एंड ट्विटर जो है जरूर जो है फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।